दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू योर नीट 2025 का पेपर, जहां पर आपका नोटिस नंबर डाला हुआ है एज वेल एज यहां पर आपकी डेट भी लिखी हुई है विच इज 14 दिसंबर 2024। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे पढ़ाई करते रहे, इधर उधर भाग के 100 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग थंबनेल्स के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले साल के और इस साल के सिलेबस में तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू योर नीट 2025 का पेपर कि आपका सिलेबस जो है उसको आपके सामने रख दिया गया है बाय एनएमसी। ये आप एक नोटिस है जो देख सकते हैं, जहां पर आपका नोटिस नंबर डाला हुआ है एज वेल एज यहां पर आपकी डेट भी लिखी हुई है विच इज 14 दिसंबर 2024। यानी 2 दिन पहले का ये नोटिस है। आपके पास ये नोटिस आज आ रहा है। वेबसाइट पर ये जो नोटिस है ये अभी रिसेंटली ही लाइव हुआ है। तो यहाँ पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस जो है वो आपके आगे डिकोड करके रख दिया गया है। ये एक पब्लिक नोटिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इट इज नोटिफाइड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स स्पेशली टू द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स that the undergraduate medical education board and autonomous body under national medical commission has finalized the NEET UG 2025 का सिलेबस। और आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि पिछले साल के और इस साल के सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो सिलेबस के अंदर एडिशंस हुए थे, मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी के सिलेबस को एनालाइज करने के बाद ये बात कह रहा हूं। अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो आपका डेंगी एंड चिकनगुनिया नाम की डिजीजेज ऐड हुई थी जो कि अभी भी सिलेबस के अंदर एडेड है। उसके साथ साथ आपकी कुछ फैमिलीज हैं जो प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर ऐड हुई थी, वो अभी भी एडेड है। उसके अलावा फ्रॉग को जो इंसेक्ट बोला गया था वो आज भी इंसेक्ट ही है। स्पेलिंग मिस्टेक्स तक पे काम नहीं किया गया है, यानी कि आपके सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है। दिस इज योर सिलेबस फॉर फिजिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनामेटिक्स। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, तो आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है, अराउंड 15-16 पेज का डॉक्यूमेंट है, 17 पेजेस टू बी प्रिसाइज। तो आप इसको अपने तरीके से देख सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, राइट। अब बीइंग अ बायोलॉजी टीचर मैं सीधा बायोलॉजी पर चलना चाहूँगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कोई चेंज हुआ है, क्योंकि जब स्पेलिंग मिस्टेक में ही कोई बदलाव नहीं किया गया तो सिलेबस में बदलाव के बारे में तो आप सोच भी कैसे सकते हैं, राइट। फिर भी मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दे देता हूँ। जैसे बायोलॉजी है, पहली यूनिट डाइवर्सिटी, पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही आपको बताया गया है एट द एंड, यानी कि टेक्सोनॉमिक एड्स वाला टॉपिक जो है वो आज भी सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। यानी अकॉर्डिंग टू नई एनसीईआरटी हम लोग चल रहे हैं। व्हाट इज लिविंग, ये टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। जो पहले एनसीईआरटी में था ये हम आज भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड करके पढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर सिलेबस तो कोई भी बदलाव नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं उतना ही कंटेंट आएगा। दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन तक सारा का सारा आपका कंटेंट एज इट इज है। प्लांट किंगडम की अगर आप बात करें तो यहां पर आपको जिम्नोस्पर्म्स तक दे रखा है, एंजियोस्पर्म, और उसके बाद जो आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो भी हटा दिया गया था सिलेबस से, वो अभी भी हटा हुआ है। यानी नई एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग यहां तक चले हैं। एनिमल किंगडम एज इट इज आएगा, यानी नई एनसीईआरटी के तहत ही हम चल रहे हैं। मॉर्फोलॉजी में आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर बता दी जाती हैं, एज वेल एज एनाटॉमी में भी सारी चीजें बता दी जाती हैं। कुछ फैमिलीज ऐड हुई थी जैसे कि मालवेसी जो कि भिंडी की फैमिली है। फिर आपका यहाँ पर कंपोजिटी एंड ग्रामिनी ये भी आपकी ऐड हुई थी। ये आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि पिछले साल भी ये आपकी सिलेबस में थी, इस बार भी सिलेबस में है। एनिमल टिश्यूज जो है ये आपको बताया गया है। इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा गया है, जो कि बाद में करेक्ट किया गया था कि एक इंसेक्ट आपको पढ़ना है और फ्रॉग आपको पढ़ना है, यानी कॉकरोच एज वेल एज फ्रॉग बोथ आर इन सिलेबस, और हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। हम लोग कॉकरोच पढ़ा रहे हैं जबकि एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली जो यूनिट है इसमें सेल साइकिल, सेल डिवीजन एज इट इज है, आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एज इट इज है, बायोमोलिक्यूल्स एज इट इज है। बायोमोलिक्यूल्स में एंड के 1-2 जो टॉपिक थे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जिनसे कभी सवाल आता भी नहीं था, वो जो टॉपिक्स है वही आपके एलिमिनेट किए गए थे, जो नई एनसीईआरटी में नहीं है। यानी नई एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहे हैं हम अभी तक, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। फोटोसिंथेसिस आपका पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, रेस्पिरेशन पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। यहाँ जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, यहाँ वर्नलाइजेशन को एज वेल एज कुछ और भी टॉपिक्स थे जिनको हटा दिया गया था, फोटो पीरियडिज्म को हटा दिया गया था, वो टॉपिक्स अभी भी हटे हुए हैं, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। डाइजेशन चैप्टर आपका नई एनसीईआरटी में नहीं है, डाइजेशन यहाँ भी नहीं पूछा गया। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पूरा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन पूरा है, लोकोमोशन मूवमेंट पूरा है। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आपका स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड नहीं था, ईयर एंड आई इंक्लूडेड नहीं थे, इस बार भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि कोई चेंज नहीं किया गया है। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन आपका पूरा है, यानी हार्मोन्स आपको सारे पढ़ने हैं।
यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स नाम का एक चैप्टर था जो डिलीट हुआ था, आज भी डिलीटेड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट, कोई भी चेंज इसमें नहीं आया है। जेनेटिक्स एकदम तीनों के तीनों चैप्टर अनटच्ड है, चाहे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो, चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो, चाहे आपका इवोल्यूशन हो, कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पर 2 डिजीजेस ऐड हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया था, डेंगी एंड चिकनगुनिया, ये आज भी एडेड है, यानी कि आपको पढ़नी होंगी, एडिशनल जानकारी आपको रखनी चाहिए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जितना बड़ा चैप्टर है उतना बड़ा ही आपका यहाँ पर सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है। बायोटेक जितनी है एज इट इज उतनी बायोटेक आएगी। जब हम बात करते हैं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी में ये जो इकोसिस्टम चैप्टर है, यहाँ पर इकोसिस्टम सर्विसेज को एज वेल एज आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन को हटा दिया गया था, यहाँ पर भी हटे हुए हैं। और बायोडाइवर्सिटी आपका कंप्लीट आएगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स का मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब एक बार रीडिंग जरूर देनी पड़ेगी। तो हम पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस के अंदर ऑर्गेनिज्म को पढ़ाते हैं, जब हम बैच में पढ़ा रहे होते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म की भी डिस्कशन करते हैं, पॉपुलेशन की भी डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म का आपको ध्यान रखना है, यानी कुछ एनाटॉमी में टिश्यूज हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, उनके बारे में आपको पढ़ना है एडिशनली पुरानी एनसीईआरटी से, या फिर आप हमारे लेक्चर्स भी देख सकते हैं, सारी चीजें कवर्ड होती हैं। इकोलॉजी में अगर आप बात करें तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ऑर्गेनिज्म पार्ट एक बार आपको देख लेना है। अगर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कॉकरोच आपको एक बार देख लेना है, उसके अलावा एनिमल टिश्यूज देख लेने हैं। नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन टिश्यूज पढ़ के जाने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। उसके अलावा लिविंग वर्ल्ड में जो पहला ही टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, वो भी आपको पढ़ना है। इन सारी चीजों का आपको बस ध्यान रखना है। अदर देन दैट लास्ट ईयर और इस ईयर के सिलेबस में 0.1% का भी डिफरेंस नहीं है इन केस ऑफ बायोलॉजी, और आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो आप बेहतर जज कर पाएंगे। हालांकि मैंने लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके देखा था, मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं दिया, बट फिर भी माइन्यूट लेवल पे अगर एक आधा कोई डिफरेंस हो तो आपके टीचर्स आपको अपडेट कर देंगे। मेन अपडेट यही है दैट देयर इज नो डिफरेंस। तो सबसे अच्छी बात है, जैसी आपकी लास्ट ईयर तैयारी चल रही थी उसी सिलेबस को आपने ट्रैक दे करके पकड़ा है बढ़िया तरीके से, उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार इन्होंने कोई केओस, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। चेंज जो कर देते हैं सिलेबस एकदम एग्जामिनेशन से 3-4 महीने पहले, वो पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। यस, टीचर्स को भी नए नए टॉपिक्स पढ़ाने पड़ते हैं, या कोई टॉपिक ऑलरेडी है जिसको 10 लेक्चर दे दिए गए होते हैं, तो मलाल होता है कि यार है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इस टॉपिक पे, इससे बढ़िया कोई और टॉपिक पढ़ाते, कोई नया चैप्टर पढ़ाते। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी अलाइंड चल रही हैं, जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट एंड दैट इज द ओनली थिंग विच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो सबसे अच्छी बात है, सबके लिए एक हैप्पी न्यूज़ है। अब बार बार ऐसी वीडियोस को मत देखिएगा, एक बार मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं दैट देयर इज नो चेंज। अलग से मैं एक शॉर्ट्स भी बना दूंगा 50 सेकंड की, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट ईयर वाला सिलेबस ही एज इट इज रिपीट हुआ है। अपने टाइम को बचाइएगा और लोगों को भी सीधा सीधा यही बोलिएगा कि जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे पढ़ाई करते रहे, इधर उधर भाग के 100 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग थंबनेल्स के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हुआ बहुत बड़ा बदलाव। कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले ही बता रहा हूं, देयर इज नो चेंज इन नीट सिलेबस। 2024 और 2025 का सिलेबस एकदम सेम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तैयारी करो, धूम मचा दो, बहुत मेहनत करो एंड प्लीज मेक श्योर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन दिस वेरी टाइम। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले पढ़ाई वाले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।